sending the ball through to the wicketkeeper. Still 104 for 2. India trailing South Africa's first innings score by 144 runs. फ्री का हो तो हॉल क्या, बाथरूम में बैठ के खाऊंगा। अरे वो मेरा दोस्त है ना राजीव, जिसके भाई की शादी के लिए हम फगवाड़े गए थे। तुझे याद रखना काफी नहीं है कि तेरे दोस्त के फगवाड़े वाले भाई को भी याद रखूं। अबे उनके गांव में कटहल के खेत हैं, सारे बारातियों को रिटर्न गिफ्ट में कटहल दिए। खाएगा? नहीं थैंक्स बोलो। अबे सब्र नहीं कब्र का फल है। ट्राई करके तो देख। सुनते ही ना पापा के मोरी वाले मोजों की याद आ जाती है मुझे। दूर रख। अबे घर में फर्नीचर की कमी हो गई थी क्या, जो ये सूटकेस को टेबल बना के रखा हुआ है तूने? है ये सूटकेस नहीं, मियां बीवी के बीच का मुद्दा है। मुझे तो यहाँ से सूटकेस ही नजर आ रहा है। जब माया और मैं गए थे तो अपना पूरा सामान हमने सूटकेस में डाला था। 3 दिन पहले जब हम घर पे लौटे, रात के 2 बजे थके आ रहे। अब इतनी रात अनपैक करने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने सोचा सूटकेस यहीं इसी जगह हॉल में छोड़ देते हैं। यही सोच के कि अगले दिन अनपैक कर लेंगे और खाली सूटकेस अलमारी पर चढ़ा देंगे। अगली सुबह मेरी मॉर्निंग मीटिंग जल्दी थी, तो मैं निकल गया। सूटकेस वहीं था और शाम को जब मैं लौटा तब भी सूटकेस वहीं था। मुझे लगा माया को अभी तक उसे अनपैक करने का टाइम नहीं मिला होगा। कर लेगी। लेकिन उसके 1 दिन बाद जब मैं ऑफिस से लौटा तब भी सूटकेस वहीं था और अभी और आलिया उस पे घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे। माया तो ऐसे दिखावा कर रही थी कि सूटकेस वहां था ही नहीं। मैंने सोचा साला जब वो दिन भर घर में रहकर उस सूटकेस के पास से 100 बार गुजर सकती है बिना तकलीफ, हाँ, तो मैं क्यों अपना मुंह खोलूं? रह बेटा, उधर ही होगी कोई वाइफ वाली गेम। लेकिन फिर तीसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा, केस वहीं था। करेक्ट। इस बार मुझे लगा यार ये तो मामला लंबा खिंच गया। मैं माया से पूछने वाला था कि सूटकेस हटाया क्यों नहीं, के वो सामने से आ गई। और पता है क्या, माया ने जो सलवार सूट पहना था वो हम शादी में लेकर गए थे, उसी सूटकेस में डालकर। मतलब माया ने लाल सूटकेस खोला, उसमें से सूट निकाला और सूटकेस बंद करके उसे वहीं रहने दिया। साइलेंट पंगे की हद देखो। अब गेम है तो एक क्यों 2 खेलेंगे। फिर मैंने भी सूटकेस में से अपना कुर्ता निकाला और पहन के घर भर में फिरने लगा और कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और अब क्लाइमैक्स सुनो। आज सुबह जब मैं हॉल में आया तो गलती से मेरा पैर सूटकेस से टकराया और मैंने ऐसी हवा में कहा, अरे ये सूटकेस अभी भी यहीं है। और माया मेम साहब बोली, हाँ है तो। तब मैं समझ गया कि ये केस सूटकेस का नहीं, इंतजार का है कि पहले पलक कौन झपकता है, सूटकेस वहां से कौन हटाता है। इसीलिए तब से लेके अब तक वो नहीं रख रही तो तू क्यों नहीं रख देता सूटकेस? क्यों? हमाल हूं। फगवाड़े से जीके तक इसे मजदूरों की तरह ढोकर मैं लाया। माँ इसे 4 कदम अंदर नहीं रख सकती क्या? अब तो ये सूटकेस यहीं पड़ा रहेगा। मेरे पैरों को ना बहुत सूट कर रहा है ये सूटकेस। भैया चाय पियेंगे? सुमित जरा वो एम्प्टी बोल पास करना।
थैंक यू। चाय मैं भी पीऊंगा। कटहल के बाद चाय नहीं पीते, मैं सिर्फ भैया के लिए बना रही हूँ। अबे मोनू, जल्दी से मैच लगा। घर में तो तेरी आदरणीय माता जी टीवी में घुसड़ के मरा हुआ सीरियल देख रही हैं। बाहर जा रहा हूँ पापा जी, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, टीवी साथ ले जा रहे हैं? नहीं। तो फिर ऑन कर। और वो हलकट है? हैं? कटहल अभी भी आधा फ्रिज में पड़ा हुआ है, बहुत बदबू मार रहा है। मैं नाक बंद करके दबा लूंगा, तू ला तो सही। हाय पापा जी। हाय सुमित। हेलो बेटा। पैकिंग हो गई क्या? बस वही करने जा रहा हूँ। क्या भाई? यही कमबख्त सूटकेस 4 दिन से यहाँ धरने पे है। समझ गया। अबे बहुत पुराना खेल है ये मियाँ बीवी का। जो अब मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिप के लिए अपने कपड़े पैक करने हैं और मुझे उसके लिए सूटकेस लगेगा। तो कोई दूसरा ले जा। बाकी सारे बहुत छोटे या बहुत बड़े हैं, ये परफेक्ट साइज है। यार जाते जाते ना मैं सूटकेस की वजह से झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। एक्चुअली ना मैं ही इससे खबरदार, जो सूटकेस को हाथ लगाया तो, और अब ये सूटकेस नहीं, तेरी मर्दानगी है। सुमित, पैकिंग नहीं करनी? हाँ, बस वही करने जा रहा हूँ। ये क्या था? बेटा, मुझे उस लाल बत्ती के बारे में सब पता है, जिसके सामने तुम दोनों की गाड़ी रुकी हुई है। लाल बत्ती गाड़ी? मैं नहीं समझी पापा जी। ये सूटकेस जो 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। मैं अभी भी नहीं समझी पापा जी। नहीं समझी? तो फिर ऐसा कर, ये सुमित ना 3 दिन से सूटकेस यहाँ भूल गया है, जाकर उसको दिया। जा बेटा जा। 3 नहीं, 4 दिन। 4 दिन पापा जी, 4 दिनों से ये सूटकेस मेरी नजरों में फांस बन के चुभ रहा है। मेरे ब्यूटीफुल हॉल का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मजाल की सुमित सरकार इसे टच करे। इसी के लिए तो वो रुका है, ताकि ये काम भी मैं ही करूं। इस घर में मैं ना हूं तो कोई काम पूरा नहीं होगा क्या? वो इसलिए क्योंकि बैठ, आराम से बैठ। वो इसलिए क्योंकि युगों युगांतर से ऐसा होता आया है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं कह रहा था ना, बैठ जा बेटा। ऐसा होना चाहिए? मैं समझाता हूं। इस सूटकेस को हिंदी में क्या कहते हैं? सूट? आई डोंट नो। सामान? अटैची। मेरा अटैची कि मेरी अटैची? मतलब स्त्रीलिंग कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, लेकिन बस बस फैसला हो गया। जनाना सूटकेस मतलब जनानियों का काम। हाँ, अगर इसके अंदर ऑफिस की कोई फाइल वगैरह होती ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, पर इसमें तो मैले कुचैले कपड़े हैं जो कि वॉशिंग मशीन में धुलने वाले हैं, तो फिर ये जनाना सूटकेस और भी जनाना हो गया। और इसीलिए मैंने कहा था कि युगों युगांतर से ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। सूटकेस खोलना, कपड़े धोना जनानियों के काम, लेकिन 25 किलो का ये सूटकेस इस कमरे से उस कमरे तक उठा के ले जाना, ये भी जनानियों का काम? ये तो मर्दों का काम है ना। परिवार का भार उठाना, सूटकेस का भार उठाना मर्दाना। अब बोलिए बाबा जी। मेरे को लग रहा है इस टॉपिक पे तू मेरे से ज्यादा रिसर्च करके आई है।
आहा, हो गई पैकिंग। मेरा भी हो गया, चलता हूं मैं। ये क्या कर रहे हो सुमित? क्या क्या कर रहा हूँ? चप्पलें रख रहा हूँ अपनी पैकिंग में। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या किसी किराने वाले की होम डिलीवरी के लिए? सूटकेस क्यों नहीं ले जाते? कौन सा सूटकेस? ओ ये जो तुमने 4 दिन 3 घंटे और 29 मिनटों से अंदर नहीं रखा। तुम भी तो रख सकती थी। सुमित, सुमित, अपनी जिद छोड़ो और अपना सारा सामान सूटकेस में पैक कर दो, वरना क्या? क्या 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 क्या? क्या बात है? क्या मैच्योरिटी है? हाँ, तुम्हें क्या लगा था? हाँ, कि इस घर में एक ही प्लास्टिक बैग है? नहीं। अब मैं किराने वाला नहीं, कचरे वाला बन के जाऊंगा। सब कुछ इसी में डालूंगा। देख लो माया। मिलते हैं 2 दिन बाद। माया, जी। तेरे रिमोट से ना बैटरी निकालती हूँ। वो बन्नों की शादी का एपिसोड आ रहा है और माया, कुछ पका रही है? नहीं तो तेरे खाने की बदबू मतलब खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे भी कब से अजीब सी पता नहीं कहाँ से आ रही है। इस तरफ से आ रही है। हाँ, इधर से आ रही है कहीं से। यहाँ से आ रही है। क्या है ये? अरे सूटकेस में कोई फल रखता है? फ्रिज में रखते हैं फल। मैंने नहीं रखा, ये सुमित ने रखा है। आने दो उसे। ठीक है, मैं ना सूटकेस को ऊपर ले जाती हूँ छत पे और बदबू को भगाती हूँ। हाथ मत लगाइए। सुमित को क्या लगता है मैं इससे हार मान जाऊंगी? मम्मी जी, ये अब खेल नहीं, जंग है, जंग। माया, तुम दोनों ने इस सूटकेस की लड़ाई को ना कुछ लंबा ही खींच लिया है। आप जानती हैं इस प्रॉब्लम के बारे में? तू जरा मेरे साथ चल। कहाँ? तू चल, मुझे कुछ दिखाना है। चल अरे चल पर... तो। माया, हाँ। अब जो बात मैं तुझे बताने जा रही हूँ ना, वो राज ना सोनू को पता है ना मोनू को। ऐसी क्या बात है? 40 साल पहले जब तेरे पापा जी से मेरी शादी हुई थी ना, हाँ। तो शादी में उनकी एक पम्मी मौसी थी, हाथी साइज का ये लकड़ी का कांटा चम्मच भेज दिया था, जो आप दोनों को पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ। तो मैंने इनसे कहा बाजार जाइए और कांटा चम्मच को बदल के ना अब कढ़ाई लेके आइए, काम आएगी ना। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहाँ होगा कांटा चम्मच जनाना है तो आप ही को करना होगा। तुझे कैसे पता है? मैंने ना उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं नई बहू हूँ, अगर नई बहू तोहफे वापस करने लगेगी तो मैं तो बुरी बन जाऊंगी ना। हाँ। उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं क्यों बुरा बनूं? बस यहां से हमारी लंबी बहस शुरू हुई। ये थी हमारी पहली लड़ाई। वाओ, फिर क्या, मैं भी कम नहीं थी। मैं के चली गई 7 दिन के लिए। जाते वक्त मैंने उन्हें कहा, हाँ। मैंने कहा जब मैं वापस आऊंगी ना
तो इस घर में सिर्फ एक बदसूरत चीज होगी, या तो तुम या फिर एक कांटा चम्मच। 8 दिन बाद जब वापस आई ना, तो जनाब यहाँ बैठ के कचौरी खा रहे थे और कांटा चम्मच वहां दीवार पे लटका था। फुल पंगा। हाँ, उन्हें लगा कि वो जीत गए। लेकिन उसके बाद जो मैंने किया है ना, वो देख के तू हैरान हो जाएगी। पता है, मैंने उस चम्मच को ना कांटे से ऊंचा लगाया। मतलब ये कांटा चम्मच 40 सालों से इसी दीवार पे। हाँ। वाह, माया, इस कहानी की सीख ये है कि तुम्हारी जिंदगी की कटहल भरी सूटकेस को ये लकड़ी का कांटा चम्मच मत बनने देना, वरना जिंदगी भर ना उसी आग में जलती रहेगी तू। ऐसी सीख जिंदगी में पहली बार मिली है। देख, छोटी सी बात का सालों तक बतंगड़ बनाना ठीक नहीं बेटा, इसलिए तू बड़ी बन जा, सूटकेस को हटा दे। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। अब आप भी दीवार से कांटा चम्मच हटा के फेंक दीजिए ना मम्मी जी। क्या? क्यों? 40 साल हो गए ना उस बात को, इतना लंबा खींचने के लिए आपको पछतावा हो रहा है। यही तो कहना चाह रही थी ना आप मुझसे। तू पापा जी की साइड ले रही है? सुमित, कचरे वाला आ गया। तुम तो मुंबई से कल आने वाले थे ना? हाँ, पर रुकने का मूड नहीं किया। क्यों? आज कॉन्फ्रेंस लंच में फ्रूट सलाद था, अलग अलग तरह के फ्रूट्स थे उसमें, पाइनएप्पल, ग्रीन एप्पल, कीवी, वाटरमेलन, मैंगो। पर मेरा कोई भी फ्रूट खाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही फ्रूट घूम रहा था, कटहल। I'm sorry. आ जाओ मेरे पास, मेरे सुबह के भूले। बच्चे घर पे? नहीं, भाग गए। क्यों? क्योंकि जाते वक्त मैंने तुम्हें ठीक तरह से बाय नहीं कहा। लेकिन तुम तो सिर्फ एक दिन के लिए गए थे ना? लेकिन अब लौट आए हो तो ठीक से हाय तो कह सकते हैं। लड़ाई करने में यही मजा है। मुझे पता है, पति पत्नी लड़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूटकेस, इसे तो अंदर रख दो, इसी के लिए तो तुम आए हो। मुझे लगा कि अगर मैं मुंबई से ऑल द वे इतनी जल्दी आ रहा हूँ, तो तुम रिटर्न में मेरे लिए इतना तो कर ही सकती होगी। मिस्टर सुमित वालिया, ये सूटकेस मैं ही रख देती हूँ। मतलब किसी को तो बड़ा बनना पड़ेगा। सो नो 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 नो, तुम बड़ा बनके अगले 50 सालों तक हर लड़ाई में इस बड़प्पन की मिसाल दोगी। सुमित, याद है वो सूटकेस? ये मौका कभी नहीं दूंगा। ये सूटकेस तो मैं ही हटाऊंगा। मैंने पहले कहा। तो सूटकेस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? तुझे क्या? नहीं, मैं तो अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए तुम लोगों से सूटकेस उधार मांगने के लिए आया था, पर मुझे लगता है तुम लोगों को इस सूटकेस से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है।
करने जा रही हूँ जो मैंने पिछले 40 सालों से नहीं किया। पति की सेवा। इस दीवार पे जो कांटा चम्मच लटके हैं ना, उनको मैं उतारने जा रही हूँ। हम में से किसी को तो बड़ा बनना पड़ेगा ना। बड़ा बनने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये हम कब लाए थे?